हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 15 मई से 3 माह तक विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है राजनांदगांव। 15 मई से 3 महीने तक अभियान चलाकर कुपोषण मुक्त जिला बनाने में सबकी सहभागिता रंग लाएगी। कुपोषण की श्रेणी के बच्चों पर निगरानी रखने के साथ ही हर 15 दिवस में बच्चे के स्वास्थ्य सुधार का आकलन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस 2022 तक जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 3 माह तक सुपोषण आहार कुपोषित बच्चे को उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 15 मई से 3 माह तक विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जनहानि के प्रकरणों पर कितने रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है? सही जवाब है 1,60,00,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जनहानि के 40 प्रकरणों पर 1.60 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिले में प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि के प्रकरणों में 17 प्रकरण पानी में डूबने, 13 प्रकरण सर्पदंश, 4 प्रकरण आकाशीय बिजली से हुई जनहानि के प्रकरण हैं। इसके अलावा 3 प्रकरण आग लगने, 2 प्रकरण मिट्टी से दबने और 1 प्रकरण मधुमक्खी के काटने से मृत्यु शामिल है। जिला प्रशासन द्वारा जनहानि के कुल 40 प्रकरणों में संबंधित परिवारों के निकटतम वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है जहाँ ऋषभ देव चंद्रप्रभ वारिसेन वर्धमान की मूर्ति साथ स्थापित की गई है? सही जवाब है नगपुरा, जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। नगपुरा दुर्ग में प्रदेश का पहला मंदिर जहां ऋषभ देव चंद्रप्रभ वारिसेन वर्धमान की मूर्ति साथ स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर का ध्वज 27 फीट ऊंचा है। 5 दिवसीय महोत्सव में देश भर से भक्त पहुंचे। यह 4 भगवान जैन धर्म में सबसे ज्यादा मान्य है। अगला प्रश्न देखिए, कौन से वेब सीरीज के पहले सीजन की पूरी शूटिंग रायपुर में की गई है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है अनारकी वेब सीरीज की शूटिंग रायपुर में की गई है। तारिक खान के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज के पहले सीजन के सभी 10 एपिसोड की पूरी शूटिंग रायपुर में की गई है। वेब सीरीज अनारकी के पहले सीजन की पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ के रायपुर में की गई है। वेब सीरीज अनारकी में राज्य के 20 एक्टर दिखेंगे। सीजन 2 भी रायपुर शहर में शूट होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर पर आधारित वेब सीरीज में शहर के बीच कलाकार एक्टिंग करते दिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे? सही जवाब है राजीव कुमार होंगे। राजीव कुमार देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। वे 15 मई को पद संभालेंगे। मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील चंद्रा 24 मई मतलब आज ही के दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गूगल ने संस्कृत सहित कितनी भारतीय भाषाओं को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा है? सही जवाब है 8 भाषाओं को जोड़ा है। गूगल ने संस्कृत सहित 8 भारतीय भाषाओं को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा है। संस्कृत के अलावा गूगल ट्रांसलेट के लेटेस्ट प्रोग्राम में अन्य भारतीय भाषाएं असमिया, भोजपुरी, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मिजो और मेइतेइलोन हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? सही जवाब है रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं। अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर का सामना कर रहे श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। रानिल विक्रमसिंघे 5वीं बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके पास संसद में केवल 1 सीट है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। क्लियर है? रानिल विक्रमसिंघे को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। रानिल विक्रमसिंघे 5वीं बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखिए,
आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस विभाग को पुरस्कार मिला है? सही जवाब है श्रम विभाग को पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत समिट में राजभवन के सचिव और श्रम विभाग के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एयर इंडिया का सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है कैम्पबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। कम लागत वाली एयरलाइन स्कूट के संस्थापक और सीईओ कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला प्रश्न देखिए, शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर के कितने वैज्ञानिकों ने कोदो कुट की अनाज की नई किस्म तैयार की है? सही जवाब है 5। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के 5 वैज्ञानिकों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। हैदराबाद, बेंगलुरु और गुजरात के बाद अब बस्तर से भी देश भर में बीज भेजे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कोदो की सीजी, कोदो 3, कुटकी की छत्तीसगढ़ सोनकुट की और छत्तीसगढ़ की सीजी रागी 3 वैरायटी के बीजों से 7 राज्यों में खेती होगी। इन किस्मों को भारत सरकार ने 2021 में गजट में भी प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस क्षेत्र में आलू एवं टाऊ की खेती को बढ़ावा देने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी? कुसमी में स्थापना होगी। कुसमी बलरामपुर जिले में आता है। चलिए ध्यान देंगे, कुसमी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान जो घोषणाएं की हैं उन्हें देखिए। कुसमी से सामरी बलरामपुर तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। कुसमी में आलू एवं टाऊ की खेती को बढ़ावा देने कुसमी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी। कुसमी के क्षेत्र में बिजली कटौती एवं ओवरलोड की समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई एक्सरे मशीन लगेगी। चलिए, इसके सारे पॉइंट्स हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? सही जवाब है कौशल्य मातृत्व योजना संचालित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नई योजना 1 जनवरी 2022 से प्रभावशील है। अगला प्रश्न देखिए, कौशल्य मातृत्व योजना के तहत चयनित माता जिसकी द्वितीय संतान बालिका जन्म 1 जनवरी 2022 या इसके बाद हुआ हो, एक मुश्त कुल कितने रुपए की राशि का लाभ दिया जा रहा है? सही जवाब है 5,000 रुपए की राशि। योजना का लाभ मिलने से माताएं स्वयं बालिका के उत्तम स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त ध्यान दे सकेंगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य के बॉक्साइट भंडार का भू तकनीकी मूल्यांकन परियोजना के लिए MOU हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट भंडार का भू तकनीकी मूल्यांकन परियोजना के लिए MOU हुआ है। MOU पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और रीजनल विज्ञान केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर S कर्मकार और JNARDDC के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री ने हस्ताक्षर किया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपये एवं 6,000 रुपये से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार कितना रुपए करने की घोषणा की है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शहतूत पौधरोपण हेतु सीमांत कृषकों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। भारत दिसंबर 2024 में किस ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 भेजेगा? सही जवाब है शुक्र ग्रह के लिए। यह यान सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न था, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 83 से बढ़कर कितनी हो गई है? सही जवाब है 90 हो गई है। जम्मू कश्मीर की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों की बढ़ोतरी के साथ परिसीमन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 83 से बढ़कर 90 हो गई है। इनमें से जम्मू क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या 43 हो गई और कश्मीर क्षेत्र में कुल 47 सीटें हो गई हैं।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।